आज सीधा सवाल में मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करने वाला हूं, अजब और गजब। अब आपको ध्यान होगा, ये मध्य प्रदेश की एक ऐड आती थी, 10-12 साल हो गए, एमपी अजब है, एमपी गजब है मध्य प्रदेश। पर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहा हूं, ना चर्चा कर रहा हूं। आज ये अजब और गजब का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार में जो नतीजे आए वो दरअसल अजब हैं। 20 साल से सरकार, लेकिन फिर भी 200 पार, 243 में से 202 सीटें एनडीए हासिल करने में कामयाब हो जाता है, 35 पर सिमटा देता है महागठबंधन को। अब ये नतीजे, ये प्रचंड बहुमत, ये तो अजब है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गजब भी हुआ क्या? सरकारी मशीनरी का गजब इस्तेमाल भी हुआ है क्या? और ये मेरे आरोप नहीं, ये आरोप हैं देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं और इस बार बिहार के चुनाव में, चुनावी समर में, इस दंगल में मौजूद भी थे जन स्वराज पार्टी के साथ। प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर अब वो मौन व्रत धारण कर लिया है उन्होंने, 20 तारीख को पूरा दिन बिताने वाले हैं, चुप्पी साधेंगे। लेकिन उससे पहले आज सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि भाई नोट बटे खटाखट और वोट पड़े फटाफट। और ये नोट जो दिए गए, ये उन लोगों को दिए गए जो दरअसल सहायक की भूमिका में, मोबिलाइजर की भूमिका में चुनावी प्रक्रिया में मौजूद थे। यानी कि बिहार की आवाम, बिहार की जनता, आप लोग जब वोट देने जा रहे थे पोलिंग बूथ पर, तो वहां जो आपकी मदद कर रहे थे, जो सहायक थे, आपको समझा रहे थे, उनके खातों में तो पहले से ही खटाखट नोट आ रहे थे। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बात मैंने पहले कही थी। लेकिन यहां राजनीतिक आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कि वो लोग लोगों को समझा रहे थे जिनके खाते में तो पहले से ही पैसे आ चुके थे, और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है? और बीच चुनाव में भी लगातार खटाखट पैसे खातों में कैसे आ रहे थे? अब सरकार कह रही है नहीं, ये जी पुरानी नीति थी, हमने तो 1.5 साल पहले इसकी घोषणा की थी, पर देने शुरू किए चुनावी तारीख की घोषणा से 10 दिन पहले। पर चुनाव के दौरान भी किश्त पर किश्त पैसे वो जीविका दीदियों के खाते में कैसे आ रहे थे, और चुनाव आयोग ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? हमने थोड़ी तहकीकात भी की। भाई पहले भी ऐसे होता था कि कोई जन कल्याणकारी नीति, चाहे वो सरकारी घूस, मान लीजिए, शब्द आप जो चयन करना चाहें, क्या उन पर रोक लगती थी? बिल्कुल लगती थी। एक नहीं, 4-4 उदाहरण हमें मिले। बीच चुनाव में रोक दिया जाता था कि नहीं, चुनाव के दौरान नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बनकर क्यों बैठ गया? ना बुरा देख रहा था, ना बुरा सुन रहा था, ना बुरा बोल रहा था, किसी को रोक ही नहीं रहा था। क्या इससे चुनाव पर प्रभाव पड़ा है क्या, या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? बाकी विपक्ष, महागठबंधन वाले कह रहे हैं वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, एसआईआर पर सिर्फ टव्वल हो रही है कि लोगों के वोट काट दिए गए, और ये काम आगे भी करने वाले हैं। या वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं सीधे सीधे घूस दी गई है, प्रलोभन दिया गया है। क्या ऐसा हुआ है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मैं तथ्य, आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। नतीजे आ गए हैं, और क्या कमाल नतीजे आए। प्रचंड बहुमत हासिल किया एनडीए ने किया कमाल, और महागठबंधन में हुआ बवाल। वजूद पर ही उठने लगे सवाल। 25 सीटों पर सिमट गई आरजेडी, पूरा महागठबंधन 35 सीटों पर। अब वो तो आरोप लगाने लगे, वोटों की गिनती ही चल रही थी। 14 तारीख को 10:30 बजे पवन खेड़ा कहने लगे नहीं नहीं, वोट चोरी की, वोट चोरी की।
पर इस कड़ी में अब एक और अध्याय जुड़ गया है और यहां गंभीर आरोप लगे हैं। पहले तो यह कहा जाता था कि भाई चुनाव से पहले की रात ना धड़ाधड़ शराब बिकती है, बढ़ती है बल्कि मैं कहूं, और पैसे दिए जाते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में, गली मोहल्लों में जाके कॉलोनियों में बांट दिए जाते हैं पैसे। वो उम्मीदवार करता था, जिसके पास ज्यादा है धन बल उसको थोड़ा फायदा मिलता था और वो रेट लगते थे। एक वोट इस बार तो जी 2-2 हजार रुपए बटे, इस बार 5,000 रुपए बटे। लेकिन प्रशांत किशोर पीके जन स्वराज पार्टी लेकर उतरे मैदान में। आज उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने, बिहार सरकार ने चुनाव में 29,000 करोड़ रुपए बांटे, 29,000 करोड़ रुपए, और 40,000 करोड़ रुपए और देने का वादा कर दिया कि पहले उम्मीदवार प्रलोभन देते थे, ये तो सरकारी घूस दी गई। प्रशांत किशोर, और इसका बाकायदा उन्होंने वर्गीकरण किया है। पहले आरोप सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कहा, फिर कहां कहां बटे हैं उसकी तफसील भी देता हूं बकौल प्रशांत। सुनिए। 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो प्रशांत किशोर ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये बिहार में नतीजा जो था ये अजब संयोग था या गजब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था। वो कह रहे हैं 60 से 62,000 महिलाओं को हर विधानसभा क्षेत्र में, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10-10 हजार रुपए खटाखट उनके खाते में डाले गए। 60 से 62,000 महिलाएं। पर सिलसिला यही नहीं थमता। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को अलग से 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको देना जरूरी समझता हूं। ये प्रधानमंत्री कह रहा हूं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसका तथाकथित शुभारंभ 25 सितंबर को हुआ। 6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा हो गई। प्रधानमंत्री ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए खटाखट। फिर ये 25 को हुआ, 26 को डाले गए। 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में खटाखट 10,000 रुपए डाल दिए। आप कहेंगे तब तक चुनाव थोड़ा हुए, बिल्कुल ठीक बात है। 6 अक्टूबर चुनावी घोषणा का दिन, वो दोपहर में होती है, सुबह 10,000 रुपए और कुछ महिलाओं के खाते में खटाखट डल गए। तीसरी किस्त। चौथी किस्त 17 अक्टूबर, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5वीं किस्त 24 अक्टूबर, छठी किस्त 31 अक्टूबर, 7वीं किस्त 7 नवंबर, 6 नवंबर को पहला चरण, 11 नवंबर को दूसरा, और 8वीं किस्त 14 नवंबर, चुनावी नतीजों का दिन। अब ये और किनके खाते में जा रहा है, और इसका खुलासा खुद चुनाव आयोग कर रहा है दर्शकों, मैं नहीं। ये 11 नवंबर का चुनाव आयोग का प्रेस नोट है, प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें बता रहे हैं कि भाई कितने इलेक्टोरेट थे, यानी कि मतदाता थे, कितने जिले, कितने पोलिंग स्टेशन थे, पोलिंग स्टाफ कितना था, और इसमें जीविका दीदी, वॉलंटियर्स, सहायक, लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए 90,000 पहले चरण में और 90,000 दूसरे चरण में, 1,80,000 जीविका दीदी, उनको भी लगाया गया लोगों को समझाने में
और वो समझा रही थी किसको वोट डालना है। देखिए हमारे खाते में तो 10,000 आ गए और 2 लाख भी आने वाले हैं, ये आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। और ये सिर्फ 1,80,000 जीविका दीदी नहीं, विकास मित्र इनको 25,000 रुपए दे दिए गए, तोला सेवक इनको भी 25,000 रुपए दिए गए, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया। तो वो सब लोग चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे जिनके पहले ही जेब में पैसे आ चुके हैं, और वो कह रहे थे और मिल जाएंगे, इसी सरकार को दे दो। अब थोड़ी उसमें खिसियाहट भी मिटा रहे हैं प्रशांत किशोर, कह रहे थे 25 से ऊपर जेडीयू की सीट आ गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पद ही नहीं, इस्तीफा कहां से दूंगा। पर साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं 10,000 रुपए ऐसे ना बांटे जाते तो 25 सीट नहीं आनी थी जेडीयू की। अब ये तो राजनीतिक आरोप हैं, पर इसमें सवाल ये उठता है इसे रोका क्यों नहीं। और चुनाव आयोग खुद कह रहा है, खुला इकबालिया बयान है, हमने तो जीविका दीदी का इस्तेमाल किया। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ज्ञानेश कुमार जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपको नहीं लगता किसी की जेब में 10,000 रुपए गए हैं वो किसी को क्या सहायता करेगा और क्या प्रेरणा देगा, क्या प्रोत्साहन देगा? क्या आपने ये तफ्तीश की थी कि भाई इनके खातों में पैसे नहीं गए हैं? और 2 लाख रुपए इन महिलाओं के खाते में अगर दे दें तो फिर से राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इसमें एक और दावा किया है कि जो ये प्रवासी मजदूर थे इनको 5-5 हजार रुपए बांटे गए कपड़े के नाम पर, कपड़ा लत्ता वो देंगे जी, 5,000 रुपए दे दिए। हमने एबीपी पर सीधा सवाल में ही आपको दिखाया था हरियाणा से कैसे ट्रेनें चल रही थी, करनाल से, गुड़गांव से, जिसमें टिकट के लिए पैसे ही नहीं देने की जरूरत थी, वो बीजेपी वालों ने इंतजाम करा दिया। तो टिकट भी नहीं दी जा रहा है, टिकट दी जा रही है, पैसे नहीं देने की जरूरत, 5,000 कपड़े लत्ते के लिए दिए जा रहे हैं प्रवासी मजदूरों को। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब चुनाव आयोग ये कहे जो दावा कर रही है सरकार जी ये तो कंटिन्यूइंग पॉलिसी थी। अच्छा, कंटिन्यूइंग पॉलिसी थी तो 2019 अभी 6 साल पहले की बात है, लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो 6,000 रुपए जो किसानों के खाते में आते थे 14 करोड़ के खाते में डलने शुरू हुए थे, 8 करोड़ पर आ गए काट चाट होकर। 24 फरवरी 2019 चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की गई। गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त भी चली गई। लेकिन मार्च 2019 में जैसे ही लोकसभा चुनाव घोषित हुए, योजना में नए किसानों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई और 20,000 करोड़ रुपए जो बंटने थे कुल मिलाकर 5,500 करोड़ ही बंट पाए। तो इस बार कहां खो गए, कहां रह गए, कहां सो गए ज्ञानेश कुमार जी? ये पैसे बंटते रहे 8-8 किस्त, 2 किस्त चुनाव की घोषणा से पहले, 6 किस्त चुनाव की घोषणा के बाद। और ये इकलौता उदाहरण नहीं है। 2012 के चुनाव थे गुजरात में और हिमाचल में, विधानसभा चुनाव। गुजरात के 4 जिलों में कैश बेनिफिट रोक दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा नथिंग डूइंग, ये तो सरकारी घूस हो जाएगी, चुनाव प्रभावित होगा। और हिमाचल के 2 जिलों में कैश बेनिफिट पर रोक लगा दी गई। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2011 में डीएमके सरकार थी तमिलनाडु में, मुफ्त रंगीन टीवी योजना पर रोक लगा दी गई कि चुनाव के दौरान टीवी नहीं बांट पाओगे। तो यहां पर तो अतीत के उदाहरण हैं, मिसाल हैं आपके पास। फिर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं या बहने दी चुनाव आयोग ने? 2004 में
वही तमिलनाडु डीएमके की जगह अन्ना द्रमुक सरकार ने मनी ऑर्डर योजना बना दी कि पैसे देंगे जी, ऐसे मनी ऑर्डर पहुंच जाएगा। रोक दिया चुनाव आयोग ने कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी क्या कर रहे हो भाई, घूस दे रहे हो। और मैंने तो सीधा सवाल में सीधी बात कही है कि ये 10-10 हजार रुपए इस तरह से देना, ये सरकारी घूस नहीं तो और क्या है। अब इस बात का संज्ञान लेगा क्या? 31 अक्टूबर को चुनाव, तब तक पहला चरण नहीं हुआ था, 6 नवंबर को पहला हुआ। तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा ने चुनाव आयोग को एक खत भी लिखा कि ये खुला पैसा बांटा जा रहा है, खटाखट डल रहे हैं नोट, रोकिए इसे। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या बात वही कि ये संयोग है या प्रयोग होता दिखाई दे रहा है? और इसमें मैं वोट चोरी की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, उस पर भी कोई जवाब देता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि हलफनामा दो, साइन करके दो। राहुल गांधी से कहते हैं उसी तरह के आरोप अनुराग ठाकुर लगाते हैं, वहां पर चुप्पी साध जाता है चुनाव आयोग। 7 अगस्त को लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद है राहुल गांधी का, और महादेवपुरा का उदाहरण दिया उन्होंने। 8 सितंबर को कि सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर की तरह सॉफ्टवेयर के जरिए नाम हटाए और जोड़े जा रहे हैं। और 5 नवंबर को पहला चरण मतदान का था बिहार में। 6 नवंबर, 5 को हरियाणा में किस तरह से वोट चोरी हुई, उसको हाइड्रोजन बम कहा, उसका खुलासा किया, पर कोई जवाब नहीं, कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने नहीं की है। तो चुनाव पारदर्शी है या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है विपक्ष का। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार अजब संयोग या सरकारी मशीनरी का गजब दुरुपयोग, और नोट बटे खटाखट और वोट पड़े फटाफट।